बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल के पास अंगूरों का बहुत बड़ा बाग था। वहां हर तरफ मीठे मीठे हरी अंगूर लटकते रहते थे। सुबह की धूप जब अंगूरों पर पड़ती तो पूरा बाग चमक उठता था। उसी बाग में एक प्यारी पीली चिड़िया रहती थी, जिसका नाम चिंकी था। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, जिसका नाम टिंकू था। दोनों माँ बेटी बहुत खुश रहती थीं। वे रोज सुबह गाना गाती, अंगूर इकट्ठा करती और जंगल के जानवरों की मदद करती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। टिंकू डर गई और बोली, माँ, हमारा छोटा सा घोंसला टूट जाएगा क्या? चिंकी ने उसे प्यार से अपने पंखों में छिपाया और बोली, डरो मत बेटा, सब ठीक होगा। लेकिन रात में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवा ने उनका घोंसला तोड़ दिया। सुबह जब बारिश रुकी तो दोनों बहुत उदास थीं, क्योंकि अब उनके पास रहने की जगह नहीं थी। तभी दूर उन्हें एक चमकता हुआ घर दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे वहां पहुंची। वो एक जादुई घर था, जो पूरे अंगूरों से बना हुआ था। उसकी दीवारें हरी अंगूरों की थीं और खिड़कियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। टिंकू खुशी से बोली, माँ, कितना सुंदर घर है। चिंकी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से मीठी खुशबू आने लगी। तभी एक जादुई आवाज गूंजी, स्वागत है प्यारी चिड़ियों। दोनों डर गईं। आवाज फिर बोली, डरो मत, मैं इस घर की जादुई आत्मा हूँ। ये घर अच्छे दिल वालों की मदद करता है। चिंकी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा घर टूट गया है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? जादुई आवाज बोली, हाँ, लेकिन याद रखना, ये घर सिर्फ दयालु और मदद करने वालों का साथ देता है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, हम हमेशा सबकी मदद करेंगे। उस दिन से दोनों उसी अंगूर वाले घर में रहने लगी। हर सुबह घर अपने आप मीठी अंगूरों से भर जाता। जब भी टिंकू उदास होती, घर की दीवारें चमकने लगती। धीरे धीरे पूरे जंगल में उस जादुई घर की चर्चा होने लगी। लेकिन उसी जंगल में कालू नाम का एक चालाक कौवा भी रहता था। वो बहुत लालची था। एक दिन उसने अंगूर वाला घर देखा और मन ही मन बोला, अगर ये घर मेरा हो जाए तो मैं आराम से रहूंगा। वो धीरे धीरे घर के पास पहुंचा। टिंकू ने उसे देख लिया। चिंकी बाहर आई और बोली, कौन हो तुम? कालू मीठी आवाज में बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ अंगूर मिल सकते हैं? चिंकी दयालु थी। उसने तुरंत उसे अंगूरों की टोकरी दे दी। लेकिन कालू के मन में लालच बढ़ गया। अगली रात वो चुपके से घर में घुस गया। जब सब सो गए, तब वो दीवारों से अंगूर तोड़ने लगा। अचानक पूरा घर चमकने लगा। जादुई आवाज गूंजी, लालच करने वालों को ये घर पसंद नहीं करता। कालू डर गया और भाग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो कुछ शरारती बंदरों को लेकर आया। उसने कहा, चलो इस घर के सारे अंगूर तोड़ लेते हैं। बंदर खुशी खुशी तैयार हो गए। जब चिंकी और टिंकू बाहर थीं, तब बंदर घर पर चढ़ गए और अंगूर तोड़ने लगे। तभी अचानक घर चमकने लगा। आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया। फिर जादुई अंगूरों का रस निकलकर बंदरों के हाथों से चिपक गया। बंदर डरकर चिल्लाने लगे, हमें बचाओ। उसी समय चिंकी वापस आई। वो चाहती तो उन्हें सजा दे सकती थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसने कहा, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं मदद करूंगी। सभी बंदरों ने माफी मांगी। कालू भी शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालची बन गया था। चिंकी मुस्कुराई और बोली, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। तभी जादुई रोशनी चमकी और बंदर आजाद हो गए। उस दिन के बाद कालू बदल गया। अब वो सबकी मदद करने लगा। कुछ समय बाद जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए, जानवर भूखे रहने लगे। सभी बहुत परेशान थे। तब चिंकी ने कहा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। टिंकू बोली, लेकिन माँ, हमारे पास भी थोड़े ही अंगूर हैं। चिंकी मुस्कुराकर बोली, जो बांटता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। उसने सभी जानवरों को अंगूर वाले घर में बुलाया। जैसे ही सभी अंदर आए, घर चमकने लगा और दीवारों पर नए अंगूर उगाए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे बारिश वापस आ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे।
कालू भी अब अच्छा बन चुका था। वो रोज छोटे जानवरों की मदद करता। समय बीतता गया। टिंकू बड़ी होने लगी। अब वो भी अपनी माँ की तरह दयालु और बहादुर बन गई थी। एक रात वो घर के बाहर बैठकर तारों को देख रही थी। तभी जादुई रोशनी प्रकट हुई। आवाज आई, टिंकू, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। टिंकू घबरा गई। आवाज बोली, जंगल के दूसरे किनारे पर एक घायल हिरन पड़ा है, उसे मदद चाहिए। रात बहुत अंधेरी थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन टिंकू बहादुर थी। वो तुरंत उड़कर जंगल की दूसरे किनारे पहुंची। वहां एक छोटा हिरन कांटों में फंसा हुआ था। हिरन रो रहा था। टिंकू ने कांटे हटाए और उसके लिए पानी और फल लेकर आई। धीरे धीरे हिरन ठीक हो गया। जब टिंकू वापस घर पहुंची तो पूरा अंगूर वाला घर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। चिंकी ने प्यार से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तभी जादुई आवाज गूंजी, आज से ये घर तुम्हारी अच्छाई से चलेगा। अचानक घर के ऊपर एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। उस दिन से अंगूर वाला घर पूरी जंगल की उम्मीद बन गया। जो भी दुखी होता वहां आता, जो भूखा होता उसे खाना मिलता, जो अकेला होता उसे दोस्त मिलते। और चिंकी, टिंकू और कालू हमेशा सबकी मदद करते रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दयालुता, प्यार और दूसरों की मदद करने से हर जगह जादू पैदा हो जाता है। ग्रीप स्टार।